नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज को एक बार फिर से कंटिन्यू करते हुए ये है हमारा टॉपिक फेयर और फेस्टिवल, और दोस्तों ये है हमारा पार्ट 3। समझ आया? चले स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज फेयर और फेस्टिवल में आप लोगों को हिंदू कैलेंडर सीखना है भाई। समझ आया? यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, यानी आप लोगों को पता होना चाहिए किस मंथ को क्या हिंदू कैलेंडर के अनुसार क्या बोला जाता है। पहले एक बेसिक चीज आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो महीने हैं ये हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर है, यानी ये ईसाइयों का कैलेंडर है। अगर हम हिंदू कैलेंडर की बात करेंगे तो आपने सुना होगा चैत्र महीने के बारे में, वैशाख महीने के बारे में, श्रावण महीने के बारे में, ठीक है, आषाढ़ महीना है। तो ये जो हमारे महीने हैं ये हमारे का मतलब है ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीने होते हैं। यहां से अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपना हिंदू कैलेंडर सीखेंगे कि किस महीने को, ये आपके सामने जो मंथ है ये है ग्रिगोरियन कैलेंडर, और अब इनके आगे मैं हिंदू कैलेंडर के क्या लिखूंगा, अपने नाम लिखूंगा, और फिर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम सीखेंगे भाई। समझ आया? चले, सबसे पहले एक बात और सुन लो, हिंदू कैलेंडर के अनुसार मंथ स्टार्ट होते हैं मार्च से, तो इसलिए मैंने यहां पे सबसे पहले क्या लिखा, मार्च। और जबकि ग्रिगोरियन कैलेंडर का महीना स्टार्ट होता है जनवरी से। समझ आया? हम जो महीना अब अडॉप्ट कर रहे हैं जनवरी फरवरी, हमारा पहला महीना जनवरी का, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला मंथ कौन सा होता है, मार्च का होता है। समझ आ गया? चले भाई, और दूसरा याद रखना उनकी तारीख, यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर की तारीख स्टार्ट होती है 1 से, 1, 2, 3, लेकिन दोस्तों याद रखना हिंदू कैलेंडर के अनुसार तारीख स्टार्ट होती है 20 या 21 तारीख से, 20 या 21 तारीख से। ठीक है, ये दो बेसिक बात आपको सीखना था। अब सुनो आगे। मार्च का महीना, पहले मैं महीने लिख रहा हूं फिर मैं आपको याद कराऊंगा। देखिए, मार्च का महीना को क्या बोलते हैं, चैत्र बोलते हैं। अप्रैल का महीना जो है दोस्तों ये है वैशाख का महीना। मई का महीने को हम बोलते हैं ज्येष्ठ का महीना है, पहले मैं लिख देता हूं। जून के महीने को हम बोलते हैं आषाढ़ का महीना दोस्तों, ठीक है, आषाढ़। जुलाई का महीना होता है श्रावण, श्रावण या जिसको दोस्तों हम बोलते हैं सावन का महीना, श्रावण या सावन का महीना भी बोल देते हैं। अगस्त का महीना है दोस्तों भाद्रपद, अगस्त का महीना है भाद्रपद। सितंबर का महीना दोस्तों अश्विन का महीना होता है, सितंबर का महीना है अश्विन। अक्टूबर का महीने को हम बोलते हैं कार्तिक का महीना, अक्टूबर यानी कार्तिक। नवंबर का महीना है हमारा मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष। दिसंबर को बोलते हैं दोस्तों पोष, पोष। जनवरी है माघ, और फरवरी है फाल्गुन, फरवरी है जिसको फागन भी बोलते हैं। चले, ये मैंने आपके सामने कुछ क्या लिखे हैं, मंथ लिखे हैं। अब इनको याद करने का तरीका सुन लो भाई। देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, एक एक महीने को याद करते जाएंगे। सबसे पहले देखिए यहां पे लिखा होगा नवंबर, क्या लिखा हुआ है, नवंबर, नवंबर। नवंबर को रिलेट करना है नंबर, एक नंबर। देखो याद रखना, जब भी नवंबर आपसे पूछा जाएगा नवंबर का महीना हिंदू माह कैलेंडर का कौन सा महीना होता है, तो आपसे 4 ऑप्शन में आ जाए, तो कैसे याद रखेंगे। जब भी पेपर आएगा नवंबर, नवंबर को याद रखेंगे नंबर, और एक नंबर का क्या था, मार्ग था। एक नंबर का क्या था, मार्ग था। देखो जब भी कोई रास्ता दोस्तों बहुत ही अच्छा बनाया है, हम क्या बोलते हैं, एक नंबर का क्या था, मार्ग था। नवंबर आते ही एक नंबर का क्या था, मार्ग, मार्ग से क्या बना, मार्ग शीर्ष बना। समझ आया? नवंबर यानी नंबर, नवंबर यानी नंबर, एक नंबर का मार्ग था। आगे सुनो भाई, ये लिखा हुआ है दिसंबर। अब दिसंबर के महीने को क्या बोलते हैं, पोष का महीना। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो दिसंबर में शब्द आया दिस, दिसंबर में शब्द आया डिश, डिश को रिलेट करेंगे डिश, डिश यानी डिश, और ये डिश खाने वाली डिश की बात कर रहा हूं। जब भी दिसंबर आएगा, दिसंबर यानी दिस, दिस डिश, और डिश कोई भी डिश होती है वो बहुत ही पौष्टिक होती है। डिश कैसी होती है, पौष्टिक, पौष्टिक यानी पौष्टिक से पोष। तो दिसंबर का महीना कौन सा महीना होता है, पोष का महीना। होप सो आप रिलेट कर चुके हैं। एक नंबर का क्या था, मार्ग था। दिसंबर में आया दिस, और दिस यानी डिश, डिश बहुत ही क्या होती है, पौष्टिक, पौष्टिक से बना हमारा पोष। आगे देखो, अक्टूबर के महीने में शब्द आया टूर, अक्टूबर यानी टूर, और टूर पे कौन गया है, कार्तिक। देखो 2 लड़के हैं, एक अश्वनी है और एक कार्तिक है, तो हम याद रखेंगे कार्तिक कहां गया है, टूर पे। अक्टूबर में सब छिपा हुआ है टूर, और टूर पे कौन गया है, कार्तिक गया है। समझ आया? आगे सुनो, नेक्स्ट है सितंबर का महीना। दोस्तों सितंबर के महीने को अश्विन का महीना कहा जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, सितंबर में शब्द छिपा हुआ है शीत, और याद रखना शीत किसको पसंद है, अश्विन को पसंद है। एक लड़का है अश्वनी, याद रखेंगे वो शीत पीणिया है भाई। समझ आया? तो सितंबर आते ही शीत, और शीत किसको पसंद था, अश्विन को। टूर पे कौन गया, कार्तिक। एक नंबर का क्या था, मार्ग, और दिसंबर यानी डिश, डिश बहुत ही क्या थी, पौष्टिक यानी पोष। होप सो ये 4 महीने हम रिलेट कर चुके हैं। आगे सुनो, आगे देखो, फै से फरवरी बनता है और फै से फाल्गुन बनता है, ऐसा और कोई मंथ नहीं आएगा भाई। तो फरवरी का महीना भी हमने रिलेट किया, फै से फरवरी, और फै से फाल्गुन का महीना फरवरी का। आगे देखिए, नेक्स्ट है जनवरी। एक बात तो जनवरी को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे।
देखो ये है जनवरी, जनवरी को अगर एक डंडा और लगा दूं तो जनवरी बनता है जानवर, जनवरी को रिलेट करेंगे जानवर, और जानवर होता है दोस्तों बाघ, जानवर कौन होता है बाघ, और बाघ से बना माघ, बाघ से बना माघ। जब भी आएगा जनवरी का महीना तो जनवरी को रिलेट करेंगे जनवरी, जनवरी यानी जानवर, और जानवर यानी कौन था बाघ, बाघ से बना माघ। तो होप सो आप रिलेट कर चुके, जनवरी यानी जानवर, जानवर कौन सा था, जानवर जब भी याद आएगा जानवर कौन था बाघ, और बाघ से बना माघ। तो हमारे ये महीने 6 के 6 महीने मैंने याद करवा दिए हैं। फिर से देखो, सितंबर शीत किसको पसंद था, अश्विनी को। टूर पे कौन गया, कार्तिक। एक नंबर क्या था, मार्ग था, मार्गशीर्ष। और दिसंबर में दिश आया, दिश डिश, डिश होती क्या होती है, पौष्टिक होती है, यानी पोष। समझ आया। जनवरी यानी जानवर, जनवरी यानी जानवर, जानवर कौन था बाघ, बाघ से बना माघ। फैसे फरवरी और फैसे फाल्गुन। चले भाई, ये 6 महीने याद हो चुके। अब यहां पे आए, ये महीने और याद रखने हैं। देखो भाई, सबसे पहले अगस्त आया, अगस्त का महीना याद कैसे करेंगे, अगस्त के महीने को बोलते हैं भाद्रपद का महीना, भाद्रपद। अब याद कैसे करेंगे, एक बात बताओ, देश आजाद कब हुआ था हमारा, देश आजाद यानी अंग्रेजों से हमने छुटकारा मिलाया था 15 अगस्त 1947 को। अगर महीना पूछे तो कौन सा था, अगस्त का। तो बस आप लोगों को याद रखना है, अगस्त के महीने में ना अंग्रेज यहां से भाग गए थे। अगस्त का महीना आते ही अंग्रेज यहां से क्या हो गए थे, भाग गए थे। तो अगस्त आते ही, अगस्त के महीने में क्या हुआ था, अंग्रेज क्या हो गए थे, भाग गए थे। भा से भाद्रपद, अगस्त के महीने में भाग गए थे, भा से भाद्रपद, भाद्रपद। तो रिलेट कर लिया भाई। आगे देखो, जुलाई, जुलाई में शब्द आया झूला, जुलाई में झूला, झूला यानी झूला। और झूला कब झूलते हैं, सावन के महीने में तो झूलते हैं भाई, सावन के महीने यानी श्रावण के महीने में तो झूलते हैं। जुलाई यानी झूला, झूला यानी झूला, और झूला कब झूलते हैं, सावन के महीने में। तो ये भी हमारा हो चुका। अगस्त के महीने में भाग गए थे, भाग गए, भाग से भाद्रपद, भाद्रपद। चले, अब हमारे 4 महीने और बचे हैं, इनको याद करते हैं। देखो, मार्च में शब्द आया माँ, और माँ का चित्र, माँ का क्या था, चित्र, माँ का क्या था, चित्र, चित्र से चैत्र। जब भी आएगा मार्च, मार्च में माँ शब्द आया, माँ का क्या था, चित्र था, चित्र यानी चैत्र। आगे सुनो, एक है अप्रैल, अप्रैल का महीना है बैसाख। देखो, एक लड़की है बैसाखी, और उसका ना अप्रैल फूल बना दिया भाई। जब भी मैं आपसे पूछूं ना, अप्रैल फूल किसका बनाया, बैसाखी का, बैसाखी का। अप्रैल आते ही अप्रैल फूल, और अप्रैल फूल किसका बनाया था, बैसाखी का, बैसाखी यानी बैसाख। क्लियर है। आगे सुनो, नेक्स्ट आया मई, मई को पढ़ेंगे मई यानी माई, मई यानी माई। अगर MAY मई है, अगर ये हटा दूं तो ये बन गया माई। और हमको याद रखना है, माई ज्येष्ठ भ्राता। मेरे को सिंपल एक लाइन बोलना है, माई, माई क्या था, माई ज्येष्ठ, ज्येष्ठ यानी बड़े भाई, माई ज्येष्ठ भ्राता। तो मई का महीना कौन सा है, ज्येष्ठ। और जब भी जून बहुत ही गर्मी का महीना होता है दोस्तों, भारत में सबसे गर्म महीना कौन सा है, जून। जब भी जून का महीना आता है तो हम कहते हैं जून आ गया भाई। जून का महीना यानी गर्मी का महीना आ गया, आ गया से आ गया से आ से आषाढ़ यानी षाढ़ का महीना है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ। ये सारे मंथ मैंने एक बार आपको रिलेट कराने की कोशिश की है दोस्तों। एक बार फिर से देखते हैं, आप लोगों को सारे के सारे महीने बताने हैं। यहां से पेपर एक क्वेश्चन कैसा आएगा अभी बताने वाला हूं। पहले महीने याद होने चाहिए सारे के सारे हिंदू कैलेंडर के। देखो बताओ जल्दी से, मार्च का महीना कौन सा है, माह का क्या था, चित्र यानी चित्र से चैत्र। अप्रैल बताओ, अप्रैल फूल किसका बनाया था, बैसाखी का, बैसाखी यानी बैसाख। ठीक है। आगे देखो, मई, मई यानी माई, माई क्या था, माई ज्येष्ठ भ्राता, माई ज्येष्ठ भ्राता। आगे है जून, जून यानी जून आगे भाई, आगे जून का महीना आ गया, आ गया से आषाढ़ महीना। जुलाई, जुलाई में शब्द आया झूला, झूला यानी झूला, झूला। और झूला कब झूलते हैं, सावन के महीने में, सावन यानी श्रावण। आगे देखो, अगस्त के महीने में बताओ क्या हुआ था, अंग्रेज यहां से क्या हो गए थे, भाग गए थे। भा से क्या था, भाद्रे, भाद्रपद। ये 6 महीने याद हुए, अगस्त। आगे देखो, सितंबर, सितंबर में शीत शब्द आया, और शीत किसको पसंद था, शीत किसको पसंद था, अश्विन को, अश्विन। नेक्स्ट महीना आया अक्टूबर, अक्टूबर ये शब्द आया टूर, अक्टूबर, टूर, टूर पे कौन गया है, कार्तिक, टूर पे कौन गया है, कार्तिक। अक्टूबर के बाद नवंबर, ये नवंबर में आया शब्द नवंबर, नंबर यानी नंबर, एक नंबर का क्या था, मार्ग था भाई, एक नंबर का मार्ग यानी मार्गशीर्ष। आ गया दिसंबर, दिसंबर में दिस, दिस यानी डिश, डिश बहुत ही क्या होती है, पौष्टिक होती है, पौष्टिक से पोष। जनवरी में, जनवरी को रिलेट करेंगे जानवर, जानवर, जानवर। और जानवर कौन था, बाघ, बाघ से बना माघ। और फरवरी, फैसे फरवरी था, और फैसे क्या था, फाल्गुन। तो दोस्तों इस प्रकार पहले हमने ये सारे के सारे महीने क्या कर लिए, याद। समझ आया। अब पेपर में क्वेश्चन सुन लो कैसे आएगा। एक बात और सुन लो, मैंने क्या बताई थी, ये जो भी महीने स्टार्ट होगा ना, चैत्र का महीना कब से स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग की डेट है ना वो 21 या 22 मार्च से स्टार्ट होगा, और कहां तक चलेगा, 21 या 22 अप्रैल तक। ये जो हर महीना है दोस्तों आप लोगों का, चैत्र का महीना, मैं पूछूंगा कब से स्टार्ट है, हमारी तारीख होती है स्टार्ट 21 या 22 तारीख से। एक बात ये भी ध्यान रखना। चलो भाई, ये मैंने कुछ महीने आपके सामने
आपको बताएं। अब सुनो, ये आपके सामने दोस्तों यही लिखा हुआ है, ये सारे के सारे महीने ये लिखा हुआ है, देखो आप देख सकते हैं। मार्च का महीना कौन सा है दोस्तों? चैत्र, यानी चैत्र का महीना मार्च, वैशाख यानी अप्रैल, ज्येष्ठ यानी मई, आषाढ़ यानी जून, श्रावण यानी जुलाई, भाद्र यानी भाद्रपद, अगस्त, भादो भी बोलते इसको, अश्विन यानी सितंबर का महीना है, कार्तिक अक्टूबर, और देखो इसको अगरहान भी बोलते हैं, अगरहान। नवंबर को मार्गशीर्ष भी बोलते हैं और अगरहान भी बोलते हैं। दिसंबर पोष, माघ और फाल्गुन। चले भाई आगे सुनो। अब ये है आप लोगों से क्वेश्चन कैसे आएगा, सुन लो भाई। आपके सामने ना ये क्या स्लाइड है, अब सुन लो ये क्या स्लाइड आपके सामने बनाई है। आपके सामने दोस्तों यहां पे भाई हमारे ना ये त्योहार है, हमारे त्योहार दिए हुए आपके सामने, ये त्योहार है हमारे। और पूछा जाता है, कोई भी त्योहार पूछा जाएगा, बताओ होली या दिवाली हिंदू कैलेंडर के किस मंथ में मनाई जाती है? आपसे ऑप्शन आ जाएगा, बताओ माघ है, मार्गशीर्ष है, कार्तिक है, अश्विन है, कौन से महीने में होली बनाई जाती है, दिवाली बनाई जाती है? तो हमारे आप लोगों से फेस्टिवल लाएंगे, हिंदू त्योहार पूछे जाएंगे और महीने ऑप्शन दिए जाएंगे हिंदू कैलेंडर के। तो वो हम लोगों को याद रखने किस महीने में कौन सा त्योहार बनाया जाता है। समझ आ गया? अब याद करने का तरीका सुन लो, कैसे हम इनको याद करेंगे। ठीक है, देखो भाई सुनो ध्यान से। अब आपके सामने ये सारे कुछ मैंने हमारे हिंदू त्योहार लिखे हैं, जैसे भाई दूज है, भैया दूज कब बनाते हैं, कौन से महीने में भाई दूज आता है, रक्षाबंधन कौन से महीने में आएगी, पेपर ये आएगा, बसंत पंचमी कौन से महीने में मनाई जाती है, दुर्गा पूजा कौन से महीने में, जन्माष्टमी कौन सा महीना, मकर संक्रांति कौन सा महीना है, गणेश चतुर्थी, रामनवमी, दिवाली, होली, महाशिवरात्रि। अब याद रखने का तरीका सुन लो भाई। देखो सबसे पहले आ गया आप लोगों को याद रखना, पेपर आया भाई दूज कौन से महीने में मनाया जाता है। भाई दूज हिंदू कैलेंडर के किस मंथ में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आएंगे। तो याद रखना भाई अपना कौन सा था? कार्तिक भाई था, टूर पे गया था ना, याद रखना कार्तिक भाई याद रखना भाई कौन सा था? कार्तिक भाई दिवाली पे आएगा। कार्तिक भाई कब आएगा? दिवाली पे आएगा। बस हमने एक चीज याद रखनी है, कार्तिक भाई कब आएगा? दिवाली पे आएगा भाई, दिवाली पे। ये हमारा एक छोटा सा कोड है, यानी मैंने 2 मंथ आप लोगों को 2 त्योहार बताए कौन से मंथ में मनाए जाते हैं। तो जब भी आपसे भाई आए ना, भाई दूज, भाई कौन था अपना? भाई कौन था भाई? कार्तिक भाई था। तो भाई दूज किस महीने में मनाया जाता है? भाई दूज किस महीने में मनाया जाता है? कार्तिक माह में मनाया जाता है। बताओ भाई समझ आया नहीं आया? भाई दूज किस महीने में मनाया जाता है? कार्तिक भाई, याद रखो बस। आगे पेपर आएगा रक्षाबंधन, बताओ कौन से महीने में मनाई जाती है? एक बात तो श्रवण ने अपने माँ बाप की क्या की थी? रक्षा किसने की थी? श्रवण ने। श्रवण से श्रावण पूर्णिमा। समझ आया? रक्षाबंधन किस महीने में मनाई जाती है? श्रवण से, याद रखेंगे श्रावण। आगे देखो, आगे देखिए, रक्षा भाई कौन था? कार्तिक भाई। और कार्तिक भाई कब आएगा? दिवाली पे आएगा। दिवाली पे आएगा भाई, दिवाली पे। तो देख लो भाई आगे दिवाली का महीना भी कद है, दिवाली का महीना देखो ना भाई, दिवाली पे कौन आएगा? कार्तिक है, कार्तिक भाई आएगा। तो कार्तिक माह में दिवाली बनाई जाती है। समझ आ गया? आगे सुनो भाई, एक बात और सुनना भाई, आप लोगों को याद रखना है, एक तो गणेश से और एक जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का मतलब है जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। जन्म हुआ था अष्टमी वाले दिन। किसका? कृष्ण भगवान का। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ ना, तो जो कंस था भाई वो भाग गया था। गणेश से भी सब लोग भागते थे, गणेश से सब लोग डरते थे भाई। गणेश और कृष्ण को देखते सब क्या करते थे? भाग जाते थे। तो भा से देखो, अब पॉइंट सुनो भाई, आप लोगों को समझ आया? पेपर है जब भी आया गणेश को देखते सारे भाग जाते थे। भाद्रपद आया, भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी बनाई जाती है। और फिर से देखो जन्माष्टमी, जैसे ही जन्म हुआ कृष्ण भगवान का, सारे लोग क्या हो गए थे? भाग गए थे। भाद्रपद। बताओ भाई याद हुआ? आगे धीरे धीरे हम याद करें किस महीने में कौन सा त्योहार हमारा बनाया जाता है। पेपर में यही क्वेश्चन आएगा। आगे सुनो भाई, दुर्गा पूजा कौन से महीने में बनाई जाती है? दुर्गा पूजा अश्विन माह में बनाई जाती है। तो याद रखना, अश्विनी ने अपने घर में क्या करा रखी है? दुर्गा पूजा। 2 ही तो लड़के थे, कार्तिक था और एक अश्विनी था। तो दुर्गा पूजा भाई घर में ही तो कराएंगे। और किसने करा रखी है दुर्गा पूजा? अश्विनी ने करा रखी है भाई, अश्विनी ने दुर्गा पूजा करा रखी है। आगे बसंत पंचमी किस माह में मनाई जाती है? माघ महीने में। माघ कौन सा महीना था बताना? जनवरी का महीना था। तो बसंत पंचमी जब भी पूछा जाए कौन से महीने में है? माघ, याद रखना भाई। तो हमने, और एक मकर संक्रांति किस महीने में है? पोष।
मकर संक्रांति कौन से महीने में मनाई जाती है? पोष माह में। सिर्फ आप लोगों को ये महीने याद रखने हैं दोस्तों। पेपर में मैंने कह दिया इनमें से कोई भी एक त्योहार आएगा और पूछा जाएगा हिंदू माह का बताओ वो कौन से मंथ में मनाया जाता है। तो बताओ भाई कौन था? कार्तिक भाई। रक्षा कौन किसने की थी? श्रवण ने अपने माँ बाप की। बसंत का महीना यानी बाघ का महीना है दोस्तों। रिलेट करना किस प्रकार रिलेट करोगे? दुर्गा पूजा करने अश्वनी ने करा रखी थी। जब भी जन्म हुआ था कृष्ण का सारे लोग भाग गए थे भाद्रपद। और मकर संक्रांति कौन से महीने में है? पोष माह में है। मकर संक्रांति है पोष माह है। समझ आया? आगे सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं भाई, याद रख लेना। आगे सुनो ध्यान से। नेक्स्ट, गणेश को देखते क्या हो गए थे? सारे लोग भाग गए थे। रामनवमी आएगा, देखो ध्यान से सुनो भाई। राम का हर घर में चित्र मिलेगा आप लोगों को। रामनवमी, राम का चित्र यानी चैत्र, राम का चित्र सब घर में, हर घर में मिलेगा। दिवाली पे कार्तिक भाई आया था, याद कर लिया। होली पे भाई सब लोग मजे लेते हैं फागण के महीने में, ये तो सबको पता है, होली फागण का महीना है। और महाशिवरात्रि भी किस महीने में है? फागण माह में। ये दोनों महाशिवरात्रि और होली याद रखना, इन दोनों को कौन से महीने में है? फाल्गुन महीने में। तो ये कुछ हमारे दोस्तों क्या थे, ये हमने याद किया। ये 10-11 हमारे फेस्टिवल है और हमने हिंदू कैलेंडर याद कर लिया, यानी किस महीने में हमारे ये त्योहार बनाए जाते हैं। बस आप लोगों को मेन ये है, आप लोगों का ये पेज याद करने के लिए हमने वो मंथ क्या किए थे? याद किए थे दोस्तों। याद रखना भाई, ठीक है। आगे सुनो और क्या क्वेश्चन आने वाला है। यहां से एक स्लाइड और अब आपके सामने आई है। अब सुन लो भाई, आपके सामने ना ये कुछ राज्य दे रखे हैं और इन प्रत्येक राज्य में, हर एक स्टेट में नए साल का इनका त्योहार होता है। जब भी नया साल आता है ना, जैसे कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में नए साल का कौन सा त्योहार है? उगादी त्योहार। गुड़ी पड़वा नए साल का कहां पे त्योहार है? महाराष्ट्र। पंजाब का नए साल का त्योहार कौन सा है? बैसाखी। तो ये सारे ना नए साल के त्योहार है। पेपर में ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझ आया? तो इनको हम याद करेंगे। देखिए भाई, देखिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन आएगा, बताओ उड़ीसा का जो नए साल का त्योहार है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? पाना संक्रांति बोलते हैं। पाना संक्रांति। या पूछा जाएगा पाना बताओ, पाना संक्रांति किसे? 4 ऑप्शन आ जाएंगे। पाना संक्रांति किस राज्य का नए साल का त्योहार है? तो उड़ीसा का। अब याद सुन लो कैसे करना है, याद रखने का तरीका सुनो भाई। देखो उड़ीसा यानी उस दिशा, ओडिशा है ये, ओडिशा। देखो है क्या ये? ओडिशा। ओडिशा को याद रखेंगे ओ दिशा, ओ दिशा। ओ दिशा में पाना मेरे को, ओ दिशा में पाना, पाना यानी मिलना, ओ दिशा में पाना भाई। ओडिशा, ओ दिशा में पाना। समझ आया? पाना किस दिशा में पाना है? ओ दिशा में। चले, ओडिशा में पाना हमने याद कर लिया। आगे देखो, कश्मीर में नवरे नए साल का त्योहार है। तो पेपर में फिर से आएगा, नवरे कहां का है? कश्मीर का है। समझ आया? तो याद रख लेना भाई। सिक्किम में लोसुंग, सोलुंग, ये तो मैंने याद करवा दिया आप लोगों को। ये पहले पार्ट 1 पार्ट 2 करके इस पार्ट पे आना, ये हमने याद किया था। सिक्किम में सबको पता है लोसुंग फेस्टिवल बनाया जाता है। तो लोसिंग नए साल का फेस्टिवल है, कहां का? सिक्किम का। करेला खाने की किसी की विश नहीं होती, विशु। विशु कहां का नए साल का त्योहार है बताओ? केरल का, केरल का। और ये कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल। ये तारीख भी याद रखना, ये तारीख पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया? आगे, गुजरात का नए साल का त्योहार क्या है? बेस्ट वर्ष। देखो गुजरात को याद रखेंगे, गुजरा। हम जब भी याद करते हैं ना, हमारा सबसे बेस्ट वर्ष वो गुजरा था भाई। कोई भी साल होगा, बेस्ट वर्ष है, बेस्ट वर्ष वो गुजरा था। 2020, 2018 बेस्ट वर्ष कौन सा? गुजरा यानी गुजरात। समझ आया भाई? बंगले की शाख, बंगले की शाख, पहेला बोईशाख आया, बंगले की क्या थी? शाख। शाख किसकी थी? बंगले यानी पश्चिम बंगाल। फिर से सुन लो, पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ बेस्ट वर्षु कहां का, किस राज्य का नए साल का त्योहार है? 4 ऑप्शन आ जाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो याद रखने का तरीका हमने बता दिया आप लोगों को। ऊ दिशा में, ओ दिशा में पाना भाई। पाना किस दिशा में? ओ दिशा में पाना। समझ आया? कश्मीर को कैसे याद रखा हमने? कश्मीर में नवरे। कश्मीर को कैसे याद किया? नवरे। वैसे तो ये याद करने का जरूरत है नहीं, इसमें तो डायरेक्ट याद हो जाएगा नवरे। आगे सिक्किम हम ऑलरेडी मैं याद करा चुका हूं आप लोगों को। केरल भी याद करा चुके हैं, केरल यानी करेला। करेला खाने की किसी की विश नहीं होती। इस पार्ट पे तभी आना जब पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कर चुके होंगे। समझ आ? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी मैं ट्रिक्स करा चुका हूं केरल, सिक्किम और तमाम राज्यों की। गुजरात को याद रखेंगे, गुजरा। कौन सा? बेस्ट वर्ष गुजरा भाई, बेस्ट वर्ष वो गुजरा था। शाख किसकी थी? बंगले की, पश्चिम बंगाल यानी बंगले की क्या थी? शाख थी। ठीक है, ये हमने याद किया। आगे सुनो भाई, आगे असम का याद है भाई, असम की। असम यानी औसम, और औसम क्या थी? बहू। असम क्या थी?
असम को याद किया था औसम से, और औसम भाई बहु थी, लेकिन बोहाग बिहू अप्रैल के बीच में मनाई जाती है, याद रखना, ये भी याद रखने, ये तारीखें सारे के सारे पहले बता रहा हूं भाई आप लोगों को। औसम बहु थी तो लेकिन कौन सी बहु, बोहाग बिहू है असम में। तमिलनाडु में कौन सा है, पुथुंडू, ठीक है, पुथुंडू तमिलनाडु का नए साल का त्योहार है, याद रखना भाई। पुथुंडू कहां का नए साल का त्योहार है, तमिलनाडु का। एक एक क्वेश्चन जो कराया जा रहा है उसको याद करना ही करना है, कभी ये सोचो याद ना करो भाई, समझ आया, ठीक है। पुथुंडू में आया पूथ, पूथ यानी पूछ, पूछने के लिए क्या करना था, मिलना था, पूछने के लिए मिलना था। चले किसी प्रकार याद कर सकते हैं। पुथुंडू कहां का नए साल का त्योहार है, तमिलनाडु का है। आगे पंजाब बैसाखी का महीना, सबको पता है भाई, बैसाख का महीना, ये तारीख याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोगों को, ये तारीख याद रखनी है। तो एक बात बताओ, ये चारों तो अप्रैल में है, देखो ना भाई, ये सारे के सारे कौन से हैं, ये पहले 4 अप्रैल में है, पंजाब, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल। एक मैप बनाना अपने दिमाग में और इस प्रकार याद रखना, एक पंजाब का, एक तमिलनाडु का, एक असम का और एक पश्चिम बंगाल। देखो असम और पश्चिम बंगाल तो पास है, इन दोनों के नए साल के त्योहार अप्रैल में बनाए जाते हैं। इसी प्रकार पंजाब और तमिलनाडु, एक ऊपर है एक नीचे, इनके भी कब बनाए जाते हैं, अप्रैल में। बस हो गया काम खत्म, समझा। आगे देखो महाराष्ट्र, महान राष्ट्र में, ये भी मैंने बता दिया था, गुड़ी पड़वा यानी गाड़ी पड़वाते हैं, महान लोग ही गाड़ी पड़वाते हैं। ये फिर से मैंने महाराष्ट्र में जब आपको फेयर और फेस्टिवल कराया तभी आपको बता दिया था। तो पेपर में फिर से आएगा, गुड़ी पड़वा कहां का नए साल का त्योहार है, तो वो है महाराष्ट्र का। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट, ये पता नहीं कितने पेपर आ चुका है, उगादी जो फेस्टिवल है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, और मेन है कर्नाटक राज्य का, सॉरी कर्नाटक, केरल और सॉरी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना का है उगादी। तो उगाने का क्या किया था, नाटक, मेन तो कर्नाटक याद रखना है भाई, मेन तो कर्नाटक याद रखना है। इस स्लाइड से क्वेश्चन बनता है, पहले बता दी आप लोगों को आज के टॉपिक में मैंने कराया क्या है वो सुन लो भाई, कहां से आपको क्या याद रखना है। एक बार लास्ट चीज और बताता हूं आपको, इस टॉपिक में याद क्या करना है, कैसे चीजें याद करनी है। देखो भाई, एक तो आप लोगों को ये भारतीय राज्यों के 9 वर्ष है, ये आप लोगों की आपकी ना सारे के सारे भाई आपकी बुक में ये सारी पीडीएफ है, आप लोग वहां से पढ़ना है। आप लोगों को भाई ये राज्य है और ये उनके नए साल के त्योहार है, एक तो ये याद रखना है। दूसरा आप लोगों को क्या याद रखना है इस टॉपिक में, ये आप लोगों के सामने थे हमारे फेस्टिवल, हमारे त्योहार है हिंदू, और पूछा जाएगा हिंदू कैलेंडर के ही किस महीने में मनाए जाते हैं, तो ये महीने भी आपको याद रखने हैं। तो ये था आप लोगों का फेयर और फेस्टिवल का पार्ट 3, तो मैंने बता दिया इस टॉपिक में आपको याद क्या करना है, समझ आया, इसको अच्छे से याद करना भाई। आज के लिए इतना ही, ये थी हमारी क्लास। अगला जो टॉपिक हम लेके आएंगे स्ट्रैटेजी के का, वो बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है बच्चों की, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लेके, समझ आया, तो वही हमारा टॉपिक होने वाला है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अपना अगले क्लास में। जय हिंद।